जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है? एक कोश की जीव का उदाहरण पूछा है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोश की जीव का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन कौन सा जगह? ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दामोदर नदी। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चेतक। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। कड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, भार उठाना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भार उत्तोलन से संबंधित है कड़म मल्लेश्वरी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वेट लिफ्टिंग। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 1919 ईस्वी। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लूना 10। लूना 10 हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लूना 10। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? द रियल डील उपनाम से जाना जाता है किस बॉक्सर को? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इवांडर होलीफील्ड। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। अक्षर बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, निकोसिया। निकोसिया साइप्रस की राजधानी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोसिया। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मृणालिनी साराभाई कौन थी? मृणालिनी साराभाई कौन थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शास्त्रीय नृत्यांगना थी। मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विश्व क्षय रोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया था? ट्यूबरकुलोसिस दिवस पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, इसे टीबी दिवस बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 24 मार्च को मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, इसे सी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बलबीर सिंह सीनियर थे, बलबीर सिंह सीनियर थे पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पहले हॉकी खिलाड़ी, तो ऑप्शन सी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, बलबीर सिंह सीनियर। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, गन्ना। गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग मोटापे को मापने के लिए किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कूलाम्ब। कूलाम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कूलाम्ब। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? डेनमार्क की राजधानी का नाम पूछा है, तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ग्रैंड एनीकुट। ग्रैंड एनीकुट या इसे बोलते हैं कल्लनई बांध, यह भारत का सबसे पुराना बांध है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सोनार। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोनार। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, लाइका। उसका कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा? लाइका, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लाइका। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा दूसरा देश है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कनाडा। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का से अभिप्राय एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तांबा और जस्ता, जिसमें तांबा 70% और जस्ता 30% पाया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस ने सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज की, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा क्लोरीन। क्लोरीन उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, इनमें से किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसे बी कर लीजिए पहले, इसे सी कर लीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, धूल कण की वजह से, धूल कण की वजह से प्रकाश का विसरण होता है, तो ऑप्शन डी राइट सी वाला राइट आंसर हो जाएगा धूल कण। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर थे। स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जोनास साल्क। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा? हीलियम है, He है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हीलियम। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमलजीत संधू है। कमलजीत संधू इस प्रश्न का राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों लास्ट में एक टेस्ट है, टेस्ट का आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र के पिताजी थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जानकीनाथ बोस। और ये आपका टेस्ट है, टेस्ट का आंसर आप कमेंट दीजिएगा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।